बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान। वीवर्स, हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 4 मेयर्स ऑफ डिस्पर्शन की, जिसमें हमने प्रीवियस वीडियोस में वेरिएंस से रेलिवेंट बात की, उसकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ को न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे प्रूव करना सीखा। आज के लेक्चर में हम 4.13 क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे, जिसमें हमें दो फैक्ट्रीज का डाटा गिवन है और उन फैक्ट्रीज के डाटा को देने के बाद राइटर ने हमसे कहा कि इनकी एवरेज वेजेस और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस को कंपेयर करो। तो लिहाजा आइए सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और फिर सॉल्व करना सीखते हैं। व्यूअर्स, अकॉर्डिंग टू राइटर क्वेश्चन नंबर 4.13 में कंप्यूट द मीन वेजेस एंड द कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फॉर द एम्प्लॉयज वर्किंग इन टू फैक्ट्रीज आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल के अंदर वेजेस का कॉलम गिवन है और साथ में दो कॉलम्स हैं व्यूअर्स फैक्ट्रीज के, फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी। मैंने फैक्ट्री ए के जो नंबर ऑफ वर्कर्स का कॉलम है उसको एफ ए का नाम दे दिया है और फैक्ट्री बी का जो वर्कर्स का कॉलम है उसको मैंने एफ बी का नाम दे दिया, क्योंकि इन दोनों फैक्ट्रीज के जो नंबर ऑफ वर्कर्स की तादाद गिवन है, यानी एफ ए और एफ बी के कॉलम्स गिवन है, उनके कॉरेस्पॉन्डिंग क्लासेस सेम है। लिहाजा फिर क्लासेस से हासिल होने वाला जो मिड वैल्यूज का कॉलम होगा, एक्स का कॉलम होगा, वो भी दोनों फैक्ट्रीज के लिए सेम होगा। तो लिहाजा जस्ट जो हमें जरूरत है डिफरेंशिएट करने की वो फ्रीक्वेंसीज में, इसलिए मैंने फैक्ट्री ए के जो नंबर ऑफ एम्प्लॉयज थे, वर्कर्स थे, उनको मैंने एफ ए का नाम दे दिया और फैक्ट्री बी के नंबर ऑफ वर्कर्स को एफ बी का नाम दे दिया। आइए अब इनके मीन वेजेस को कंप्यूट करते हैं और देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इनके किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो व्यूअर्स, इस क्वेश्चन में मीन की कैलकुलेशन के लिए और फर्दर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए हमें सबसे पहले एक्स का कॉलम चाहिए, जिसको हम मिड वैल्यूज का कॉलम कहेंगे, क्योंकि इंटरवल्स की फॉर्म में हमें डाटा गिवन है, क्लासेस की फॉर्म में। लिहाजा इन क्लासेस की मदद से हम पहले एक्स वेरिएबल फाइंड करेंगे और फिर उसको फर्दर हम कैलकुलेशंस में लेके आएंगे मीन्स और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए। तो लिहाजा एक्स किस तरह से फाइंड होगा जी, मिड वैल्यूज को हम एक्स का नाम दे देंगे 30 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारे पास 32.5, 35 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 ये 37.5 आ जाता है, 40 प्लस 45 डिवाइडेड बाई 2 ये 42.5, 45 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2 ये 47.5, 50 प्लस 55 डिवाइडेड बाई 2 ये 52.5 और इसी तरह 55 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 2 ये 57.5 आ गया। अब एक्स का कॉलम हासिल कर लेने के बाद अगर हम फैक्ट्री ए का मीन कैलकुलेट करें, यानी मीन वेजेस ऑफ फैक्ट्री ए, जिसको हम एक्स बार ए से जाहिर करेंगे, ये बराबर होगा सुमेशन एफ ए एक्स डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ ए, यानी डिवाइजर में एफ ए के कॉलम का सम आ जाएगा और न्यूमरेटर में हमें एफ ए एक्स का सम चाहिए, यानी एफ ए के कॉलम को एक्स के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो कॉलम हमारे पास हासिल होगा एफ ए एक्स का, उसका हम सम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो लिहाजा एफ ए के कॉलम को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं जी। 12 को 32.5 से ये हमारे पास 390, 18 को 37.5 से ये 675, 29 को वीवर्स 42.5 से ये 1232.5, 32 को 47.5 से मल्टीप्लाई किया ये 1520, 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 52.5 से ये 840 और 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 57.5 से तो ये 460 और एफ ए एक्स का हमारे पास सम आ जाएगा 5117.5 और इस समेशन को अगर हम फार्मूले में पुट कर दें एफ ए एक्स का सम 5117.5 और डिवाइजर में समेशन एफ ए जो कि व्यूअर्स हमारे पास क्या आ चुकी है 115, तो फाइनल आंसर एवरेज वेज ऑफ फैक्ट्री ए का 44.5 आ जाता है। अब इसके बाद हमें चाहिए फैक्ट्री बी की एवरेज वेज। इसके लिए हमें फिर क्या करना पड़ेगा, एफ बी को एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि इस मीन को हमने जाहिर करना है एक्स बार बी से, जो कि बराबर होगा सुमेशन एफ बी एक्स डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ बी। इसलिए हमने एफ बी के कॉलम को अब एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो लिहाजा एफ बी के कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं जी। 4 को मल्टीप्लाई 32.5 से तो ये 130, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 37.5 से ये 375, 31 यानी एफ बी की वैल्यू को एक्स के साथ मल्टीप्लाई किया 42.5 से तो ये 1317.5, 67 मल्टीप्लाई बाय 47.5 ये 3182.5, 35 को मल्टीप्लाई किया 52.5 से तो ये 1837.5 और 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 57.5 से तो ये 862.5 आ जाता है और इस कॉलम का सम व्यूअर्स आपके सामने ये 7705 आ गया। और अगर हम इसको फॉर्मूले में पुट कर दें, एक्स बार बी के फॉर्मूले में 7705 और डिवाइजर में एफ बी का सम चाहिए जो कि हमारे पास व्यूअर्स 162 हासिल हो चुका हुआ है और इन दोनों की अगर हम रेशियो लें तो फाइनल आंसर एवरेज वेज ऑफ फैक्ट्री बी का ये हमारे पास 47.56 आ जाएगा। अब हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस रिक्वायर है और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस का फॉर्मूला व्यूअर्स जैसे कि हमने थ्योरी में ये बात पढ़ ली हुई है, ये बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ओवर मीन मल्टीप्लाई बाय 100 के। तो लिहाजा जब ए फैक्ट्री का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, ए की स्टैंडर्ड डेविएशन को ए के मीन पे डिवाइड मल्टीप्लाई बाय 100
और जब फैक्ट्री बी की कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन रिक्वायर होगी, फाइंड करेंगे, तो फिर हमारे पास फैक्ट्री बी की स्टैंडर्ड डेविएशन यानी एस बी को डिवाइड कर देंगे एक्स बार बी पे यानी फैक्ट्री बी के मीन पे और मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस आ जाएंगे दोनों फैक्ट्रीज के। तो इसके लिए फिर हमें स्टैंडर्ड डेविएशंस इसका मतलब है कि रिक्वायर है पहले, लिहाजा फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी की स्टैंडर्ड डेविएशंस को कैलकुलेट करते हैं। फैक्ट्री ए की स्टैंडर्ड डेविएशन अगर हम कैलकुलेट करें तो जिसको हम एस ए से जाहिर कर सकते हैं, ये बराबर होगा इसका फॉर्मूला सुमेशन एफ ए एक्स स्क्वायर ओवर सुमेशन एफ ए माइनस सुमेशन एफ ए एक्स ओवर सुमेशन एफ ए का होल स्क्वायर, और फिर इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। इसके लिए अब हमें एफ ए एक्स स्क्वायर का कॉलम चाहिए, यानी एफ ए की वैल्यू को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ ए एक्स स्क्वायर का कॉलम हासिल हो जाएगा, यानी 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 32.5 के स्क्वायर से, ये हमारे पास व्यूअर्स 12675। इसी तरह 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 37.5 के स्क्वायर से, ये 2531.2.5। 29 को मल्टीप्लाई करेंगे 42.5 के स्क्वायर से, ये 52381.25। 32 को मल्टीप्लाई करेंगे 47.5 के स्क्वायर से, ये हमारे पास 72200। इसी तरह 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 52.5 के स्क्वायर से, ये 44100। फिर 8 को मल्टीप्लाई कर देंगे 57.5 के स्क्वायर से, तो व्यूअर्स ये 26450 आ जाएगा। और अगर हम एफ ए इंटू एक्स स्क्वायर के कॉलम का ये जो हमने हासिल कर लिया इसका सम किया जाए तो हमारे पास व्यूअर्स आ जाता है 233,118.75। और इसको अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले में पुट कर दें, एफ ए एक्स स्क्वायर का सम हमारे पास 233,118.75 डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ ए यानी एफ ए का सम 115 है, माइनस सुमेशन एफ ए एक्स ओवर सुमेशन एफ ए का होल स्क्वायर यानी 5117.5 ओवर 115 का होल स्क्वायर। और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जब ये डिवाइड करके इसका स्क्वायर करके माइनस कर देंगे इस फैक्टर में से और फाइनली स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है फैक्ट्री ए की ये हमारे पास हासिल हो जाएगी 6.85। अब हमें व्यूअर स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए बी की, फिर ए की दफा जो है ए और बी के कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस की तरफ आते हैं। तो बी की स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए व्यूअर्स आपके सामने फॉर्मूला मेंशन है, ये हमारे पास बराबर होती है किसके, सुमेशन एफ बी एक्स स्क्वायर ओवर सुमेशन एफ बी माइनस सुमेशन एफ बी एक्स ओवर सुमेशन एफ बी का होल स्क्वायर, और फिर इस सारे फैक्टर का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो लिहाजा अब हमें एफ बी को मल्टीप्लाई करना है एक्स स्क्वायर के कॉलम से, तो लिहाजा हर एफ बी को एक्स स्क्वायर की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। एक्स स्क्वायर का अलग से कॉलम बनाने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक्स की वैल्यू का स्क्वायर करें और उसको एफ बी से मल्टीप्लाई कर दें। तो आइए देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व करना। 4 को व्यूअर्स मल्टीप्लाई कर देंगे 32.5 के स्क्वायर से, ये हमारे पास 4225। 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 37.5 के स्क्वायर से, ये हमारे पास 14062.5। 31 को मल्टीप्लाई करेंगे 42.5 के स्क्वायर से, ये 5599.3.75। 67 को मल्टीप्लाई करेंगे 47.5 के स्क्वायर से, तो ये 151168.75। 35 को मल्टीप्लाई करेंगे 52.5 के स्क्वायर से, ये हमारे पास 96468.75। 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 57.5 के स्क्वायर से, तो ये हमारे पास 49593.75 आ जाता है। और इस कॉलम का अगर हम सम कर लें, ये जो एफ बी एक्स स्क्वायर का कॉलम आया है, तो ये हमारे पास व्यूअर्स आ जाएगा 371512.5। और इसको अगर हम फॉर्मूले में पुट कर दें स्टैंडर्ड डेविएशन के, तो हमारे पास 371512.5 में डिवाइड कर देंगे सुमेशन एफ बी यानी 162 पे माइनस सुमेशन एफ बी एक्स ओवर सुमेशन एफ बी का होल स्क्वायर यानी 7705 ओवर 162 का होल स्क्वायर। और आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जब हम 7705 ओवर 62 का स्क्वायर कर लेंगे और माइनस कर देंगे 371512.5 ओवर 162 में से और फिर उसका फाइनल स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास बी फैक्ट्री की स्टैंडर्ड डेविएशन व्यूअर्स आ जाएगी 5.60। अब इसकी कैलकुलेशंस को आपने दोबारा एक दफा चेक कर लेना है। हमारी जो कैलकुलेशंस आई हैं उसकी सुमेशंस बिल्कुल हमने बारहा इसको चेक किया है, बिल्कुल यही सुमेशंस है, आपने इसी के मुताबिक इसको लेके चलना है। तो हमारे पास अब फर्दर बात रह जाती है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस की। तो लिहाजा फैक्ट्री ए और फैक्ट्री बी की कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस चाहिए। तो ए फैक्ट्री की जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है व्यूअर्स ये बराबर होगी एस ए ओवर एक्स बार ए मल्टीप्लाई बाय 100, यानी एस ए को हम पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, जो कि व्यूअर्स हमारे पास यहाँ पे क्या हासिल हो चुकी है 6.85। तो लिहाजा 6.85 को डिवाइड कर देंगे एक्स बार ए पे, जो कि 44.5 हासिल हो चुका है आफ्टर राउंडिंग, और मल्टीप्लाई बाय 100 अगर कर दें तो फाइनल आंसर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए फैक्ट्री का ये 15.38 है। क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई किया होता है, तो लिहाजा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के आंसर्स को बेहतर होता है कि हम परसेंटेज की फॉर्म में लिख लें। तो लिहाजा हमारे पास ये कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ए फैक्ट्री की 15.38% आ गए।
इसी तरह अब हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी का चाहिए, तो बी का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बराबर होता है एस बी ओवर एक्स बार बी मल्टीप्लाई बाय 100, यानी फार्मूला तो वही रहेगा, जस्ट नोटेशंस में चेंज इस वजह से आया क्योंकि दो डाटा सेट्स को एट अ टाइम हम सॉल्व कर रहे हैं, तो लिहाजा डिफरेंस रखने के लिए कि देख के पता चल जाए कि कौन सी क्वांटिटी किस डाटा सेट की है, इसके लिए हमने ए और बी की नोटेशंस को इस्तेमाल किया है। फैक्ट्री ए के लिए बेस में हम ए लिख रहे हैं और फैक्ट्री बी के लिए बेस में बी लिखा जा रहा है, तो लिहाजा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बी फैक्ट्री का ये बराबर होगा एस बी ओवर एक्स बार बी मल्टीप्लाई बाय 100। एस बी का आंसर व्यूअर्स हमारे पास 5.60 है और डिवाइजर में एक्स बार बी 47.56 है, और इन दोनों की रेशियो लेके जब मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो फाइनल आंसर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ऑफ फैक्ट्री बी का ये हमारे पास 11.77% आ जाएगा। तो लिहाजा हमारे जो डेटा सेट गिवन है उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक ये आंसर्स बिल्कुल ठीक है। लिहाजा हमने इस क्वेश्चन में ये बात कर ली कि मीन्स और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस को किस तरह से कैलकुलेट किया जा सकता है, और अगर एक से ज़्यादा डाटा सेट्स एट अ टाइम गिवन है तो उसका भी हमने कैलकुलेट करना सीख लिया। अलग से टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है कि ए के लिए अलग टेबल बनाएं, बी के लिए अलग लेके चलें, एक ही टेबल के अंदर सारी कैलकुलेशंस करके फर्दर हम फार्मूलाज को अप्लाई कर सकते हैं। फर्दर इस क्वेश्चन में कंपेरिजन करने का नहीं कहा हुआ कि किस फैक्ट्री की जो वेजेस हैं वो ज़्यादा हैं, किसकी वेजेस कम है, किसकी वेरिएशन कम या ज़्यादा है, इस कंपैरिजन को करने की ज़रूरत नहीं है। लिहाजा हम इन आंसर्स को इंटरप्रेट ना भी करें तो कोई मसला नहीं, अगर कहा होता क्वेश्चन में तो फिर भी कोई इशू नहीं है। बड़ी आसानी से हम मीन्स के आंसर को देख के बता सकते हैं कि एवरेज वेज किस फैक्ट्री की ज़्यादा है। जिस तरह इस क्वेश्चन में हमारे पास एक्स बार ए 44.5 है, जबकि एक्स बार बी व्यूअर्स आपके सामने क्या है 47, तो लिहाजा एक्स बार ए जो है ये कम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि एवरेज वेज ऑफ फैक्ट्री ए इज लेस देन एवरेज वेज ऑफ फैक्ट्री बी। इसी तरह अगर हम बात करें कि किसकी कंसिस्टेंट वेजेस हैं, या फिर हम कह सकते हैं किसकी वेरिएशन ज्यादा है जी वेजेस के दरमियान, तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्योंकि रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन है, डिस्पर्शन की मेजरमेंट करती है, इसलिए जिसका आंसर ज्यादा है हम कह सकते हैं कि इसकी डिस्पर्शन ज्यादा है। अगर कंसिस्टेंसी चेक करने का कहा जाए तो फिर कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन को हम अक्सर यूज में लाते हैं डाटा की कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए, और इसके आंसर को इंटरप्रेट करने का जो तरीकाकार है वो क्या होता है कि जिस कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर कम होगा उसको हम कहेंगे कि ये डाटा ज्यादा कंसिस्टेंट है, क्योंकि आंसर कम होने का मतलब है कि वेरिएशंस अमंग गिवन ऑब्जर्वेशंस कम है, इसका मतलब है कि फिर डाटा कंसिस्टेंट है, एक दूसरे के करीब करीब वैल्यूज पाई जा रही हैं। कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए जब हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कैलकुलेट कर लें तो फिर हम कह सकते हैं कि जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का आंसर कम है वो ज्यादा कंसिस्टेंट डाटा है एज कंपेयर टू अदर। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ मिलते हैं, सॉल्व करना सीखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।